गुरुजी, कुछ अंगूर खाइए। गुरुजी, कृपया थोड़ी शराब पीजिए। हाँ हाँ। गुरुजी, आपको मरे हुए 10 साल हो गए हैं। क्या आप जानते हैं कि मैंने ये 10 साल कैसे बिताए? अगर मैंने तब आपके झूठ पर विश्वास ना किया होता तो मैं कभी भी आपके साथ साधना करने के लिए सहमत नहीं होती। आपने मुझे बहुत बुरी तरह धोखा दिया। 15 साल पहले मैं प्राचीन लोक में, साधना की भूमि में पुनर्जन्म लेकर आई। मुझे कोई बहुत शक्तिशाली महारानी या ऐसा कुछ नहीं मिला। कोई सुखी जीवन नहीं जहां कोई मुझसे प्यार करे। इसके बजाय मैंने साधना के लिए अपनी गोलियां बेची, तकनीकें। मेरा पीछा किया गया। तभी मेरी मुलाकात मेरे गुरु से हुई। तो ये मेरी किस्मत की बात है। एक महान बुद्धिमान बुजुर्ग से मुलाकात हुई जो प्रतिभा को पहचानते हैं। हे नौजवान, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी आंखें चमकीली हैं और दांत सुंदर है। तुम जेड की तरह सुंदर, शालीन और विशिष्ट, आकर्षक और जोशीले, अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हो। तुम सचमुच लाखों में एक प्रतिभावान हो। मैं मिस्टी संप्रदाय का 107वां संप्रदाय प्रमुख हूं। क्या तुम मेरे शिष्य बनकर साधना के मार्ग पर चलना चाहोगे? क्या हम मिलकर दुनिया को बचाएंगे? मैं जरूर। मैं जरूर गुरुजी। इसके बाद समारोह के दौरान मुझे पता चला कि आपकी आयु लगभग समाप्त हो चुकी थी। मेरे संप्रदाय में आते ही आपकी मृत्यु हो गई। मुझे इस घटिया संप्रदाय में 10 साल के लिए अकेला छोड़ दिया। जब मिस्टी संप्रदाय अपने चरम पर था तब उसके हजारों शिष्य थे। कहा जाता था कि संप्रदाय शक्तिशाली लोगों से भरा हुआ था। यह सब झूठ था। बिल्कुल बकवास। गुरुजी, आप लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर है। 10 साल हो गए और मैं अभी भी चीज संघनन के पहले चरण में ही अटका हुआ हूं। मेरी प्रतिभा कुत्ते से भी बदतर है। आपने कहा था कि मुझ में देवदूत बनने की क्षमता है। मुझसे कहा था कि मुझे इसे बचाकर रखना चाहिए, दुनिया। लेकिन असल में आप बस नहीं चाहते थे कि मिस्टी सैक खत्म हो जाए। पता चला कि साधना की दुनिया भी चालों से भरी है। 15 साल की तैयारी आखिरकार पूरी हो गई। बधाई हो होस्ट, आपने सबसे शक्तिशाली सेक्स सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। वाह, एक सिस्टम, कमाल है। आखिरकार एक सिस्टम। आप यहां कब आए? आपने मुझे बहुत इंतजार करवाया। मैं आपके पुनर्जन्म से पहले से ही यहां हूं। स्थानांतरण के दौरान कुछ अप्रत्याशित हो गया। माफ करना, मैंने आपको इतना इंतजार करवाया। मेरी गलती। 15 साल। 15 साल यार। क्या आपके पास कुछ है? क्या आपको पता है कि पिछले 15 साल मेरे लिए कैसे रहे? मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैं आपको मुआवजा दूंगा। आपको सांसारिक स्तर की साधना और एक विशेष हथियार, सर्वोच्च सम्राट तलवार प्रदान करूंगा। वाह, सांसारिक स्तर तो कमाल का है। हा हा। सांसारिक स्तर से नीचे का कोई भी अब चींटी जैसा है। कहते हैं कि सांसारिक स्तर से ऊपर अमर होते हैं, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं है। शायद ये सिर्फ एक मिथक है, असलियत भी नहीं। तो सांसारिक स्तर यह सर्वोच्च है। खून की एक बूंद देवताओं और राक्षसों को मार सकती है। बाल का एक रेशा कुचल सकता है। हे भगवान, परम शक्ति वाले हथियार केवल सांसारिक साधकों के लिए ही उपलब्ध है। इनकी सामग्रियां अत्यंत दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाली हैं। हर सांसारिक साधक को ये नहीं मिलते। जिसे भी मिलते हैं वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाता है। ये सर्वोच्च श्रेणी के परम शक्ति वाले हथियार है। सांसारिक सम्राट अमर प्राणियों से भी
युद्ध कर सकते हैं। हाँ हाँ, इस हथियार और सांसारिक सम्राट की शक्ति से मैं इस दुनिया में अजय हो जाऊंगा। सांसारिक साधना को एकीकृत कर रहा हूं। कृपया प्रतीक्षा करें। मेजबान कक्ष उपलब्ध है। कृपया दिव्य हथियार प्राप्त करने के लिए जांच करें। सर्वोच्च सम्राट तलवार। अपनी नई सांसारिक सम्राट शक्ति से मैं एक ही वार में किसी ग्रह को नष्ट कर सकता हूं। एक 10 सितारा प्रतिभा का पता चला है। मेजबान, उस शिष्य को भर्ती करो। एक शिष्य भर्ती करो। मैं पहले से ही सांसारिक क्षेत्र में हूं। साथ ही मेरे पास एक परम हथियार है। मैं अब अजय हूं। एक भविष्य के अंधकार में संकट का पता चला है। मेजबान को शिष्यों की भर्ती करनी होगी। अपने संप्रदाय को सभी लोकों में सबसे शक्तिशाली बनाओ। आपके द्वारा भर्ती किए गए प्रत्येक शिष्य के साथ भरपूर पुरस्कार मिलते हैं। एक 10 सितारा शिष्य की भर्ती करो। निर्मम भर्ती उपहार पैक प्राप्त करें। पैक में एक न्यूबी समन कार्ड गारंटी मिलेगा। 10 स्टार क्षमता वाले एक शिष्य को भर्ती करें। लग्जरी भर्ती उपहार पैक गारंटीड प्राप्त करें। इसमें 2 अर्थ समन कार्ड और 2 सेज समन कार्ड शामिल है। 9 स्टार वाले शिष्य को भर्ती करें। डीलक्स भर्ती उपहार पैक गारंटी प्राप्त करें। इसमें 2 सेज समन कार्ड शामिल है। 6 से 9 स्टार क्षमता वाले शिष्य को भर्ती करें। सामान्य भर्ती उपहार पैक प्राप्त करें, जिसमें एक किंग समन कार्ड शामिल है। अन्य पुरस्कार रैंडम है। सभी बुलाए गए शक्तिशाली शिष्य होस्ट के प्रति पूरी तरह से वफादार होते हैं और प्रत्येक 10 समान स्तर के समन कार्डों को मिलाकर उच्च स्तर का शक्तिशाली कार्ड बनाया जा सकता है। पृथ्वी और ऋषि कार्ड केवल एक बार ही मर्ज हो सकते हैं। इन्हें एक से अधिक बार मर्ज नहीं किया जा सकता। राजा कार्ड निम्न स्तर के होते हैं और 2 बार मर्ज हो सकते हैं, लेकिन 3 बार नहीं। शक्ति क्रम। साधकों के स्तर: ची संघनन आधार, आत्मा सागर, जेड आकाश, आत्मा देवता, राजा राजसी, ऋषि सम्राट अमर। ये सभी मेजबान को शिष्य की प्रतिभा पहचानने में मदद करते हैं। मैं आपको अंतर्दृष्टि की आंख प्रदान कर रहा हूं। ये छिपी हुई प्रतिभाओं सहित सभी की प्रतिभाओं की जांच करता है। कई बुनियादी निर्माण कार्य उपलब्ध है। बुनियादी ढांचा बनाया जा सकता है। हर सुविधा में एक सुपर स्पिरिट एरे है। चलो मेजबान, जाओ शिष्यों की भर्ती करो। पता चला कि कोई भी अच्छे प्रस्ताव का विरोध नहीं कर सकता। मैं उस शिष्य को जरूर लूंगा। लिन पिंगान, अब तुम बच नहीं सकते।
चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो। हमारे भाई तुम्हें तुरंत मौत दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं। उसने मेरे अपने भाई को मार डाला। मैं चाहता हूं कि वह अनंत पीड़ा झेले और कभी मरे नहीं। हाँ हाँ, बस कुछ चापलूस। वोंग जोंग साथी शिष्यों को धमकाता है। मेरे संसाधन चुरा लिए, मैंने बस अपनी रक्षा की। क्यों? मुझे उसे चोट पहुंचाने की सजा दी, पर न्याय नहीं। मुझे बाहर निकाल दिया और मुझे जान से मारने का आदेश भी दे दिया। तो आखिर सही कौन है और गलत कौन? अगर मैं आज बच गया तो वोंग चोंग को हर हाल में मार डालूंगा। तुम सब चाटुकार हो। छोटा भाई वोंग गलत था, लेकिन वो तो एल्डर का असली बेटा है। इसलिए आज तो तुम्हारी मौत पक्की है। एक आदमी बेइज्जती सहने से बेहतर मरना पसंद करेगा। कूदो। रुको। अभी मत कूदो। इतना छोटा है, डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर नहीं है। शायद मुझे बचाने आया हो। बिल्कुल नहीं। डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट पूरे जंगल पर राज करता है। राज्य। कोई भी उन्हें पार करने की हिम्मत नहीं करता। युवती, मैं देखता हूं कि तुम्हारी आंखें चमकीली हैं और दांत सुंदर है। जेड के समान सुंदर, अद्वितीय सौंदर्य, बेजोड़ प्रतिभा, जन्मजात प्रतिभावान, सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा। मैं मिस्टी संप्रदाय का 108वां संप्रदाय प्रमुख हूं। क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहोगी? साधना के मार्ग पर कदम रखो और दुनिया को बचाने में मदद करो। आह, कैसे एक गुमनाम संप्रदाय दिव्य तलवार संप्रदाय से हमारे सामने भर्ती करने की कोशिश कर सकता है और हमारे गद्दार को ले जा सकता है। तुम जीने से थक गई होगी। मेरे साथ आओ। वाह, 5वें स्तर के आत्मा सागर को बाहर निकाल दिया, एक ही झटके। ये कैसे मुमकिन है? ये कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई दिव्य तलवार संप्रदाय को चुनौती देने की? शायद ये किसी गुप्त संप्रदाय से है। बड़े शहरों में कभी कोई मुसीबत नहीं आती, तो शायद ये हमारी प्रतिष्ठा से अनजान है। वरिष्ठ दिव्य तलवार संप्रदाय जंगली राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। तुमने उनके लोगों को मार डाला। वे इसे कभी नहीं भूलेंगे। बेहतर होगा कि तुम जल्दी निकल जाओ। राक्षसों का नाश होगा। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिव्य तलवार संप्रदाय के किसी व्यक्ति को मारने की? तुम्हारी मौत निश्चित है। दिव्य तलवार संप्रदाय का एक वरिष्ठ यहां है। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। मर जाओ, कोई सवाल ही नहीं। दिव्य तलवार संप्रदाय, मैं तुम्हें एक उंगली से कुचल सकता हूं, तो क्या तुम मुझे अपना गुरु मानोगे या नहीं? अगर तुम मुझे अपना गुरु मानोगे तो मैं तुम्हारे लिए उनका ख्याल रखूंगा, तुम्हारा बदला लूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं अभी जा रहा हूं। मेरे लिए बदला लो वरिष्ठ। तुमने सुना मेरे और दिव्य तलवार संप्रदाय के बीच क्या हुआ? मैंने तुम्हारी कहानी नहीं सुनी, लेकिन तुम्हारा चेहरा सब कुछ कह रहा है। नाम लिन पिंगान, चौथे स्तर का समुद्री शरीर। निष्क्रिय प्राचीन तलवार शरीर। क्षमता 10 सितारे। अनुभव दिव्य तलवार संप्रदाय का आंतरिक शिष्य। बहुत कठिनाइयों के बाद दिव्य तलवार संप्रदाय में शामिल हुआ। तलवार के प्रति स्वाभाविक लगाव के कारण आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश किया। आंतरिक संप्रदाय में कड़ी मेहनत की, लेकिन एक बड़े बेटे द्वारा प्रताड़ित
और फंसाया गया। विद्रोह करने के बाद संप्रदाय द्वारा निष्कासित कर दिया गया और उसका पीछा किया गया। प्राचीन तलवार शरीर प्राचीन युग के सबसे शक्तिशाली शरीरों में से एक। तलवार के प्रति जन्मजात लगाव के साथ जन्मा। सक्रिय होने पर तलवार के मार्ग पर तलवार की महारत हासिल कर सकता है। तलवार के बल पर सम्राट बन सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने इसमें 10 स्टार की क्षमता है। 10 स्टार? सच में? ये तो मेरा सुपर डीलक्स शिष्य पैक है। मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं। ठीक है, मैं आपको बदला लेने में मदद करता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्य हैं। अगर तुमने हमें मारा तो तुम भी मर जाओगे। वाह, एक ही झटके में कई आत्मा सागर साधक मारे गए। यहां तक कि वायुजनित क्षेत्र के साधक भी ऐसा नहीं कर सकते थे। केवल वरिष्ठ, कम से कम आत्मा संघनन क्षेत्र के ही ऐसा कर सकते थे। शिष्य लिन पिंगडान ने गुरु को प्रणाम किया। बधाई हो स्वामी, आपको 10 स्टार प्राप्त हुए। शिष्य डीलक्स भर्ती पैकेज जमा हो गया है। अच्छे शिष्य, उठो, मैं तुम्हें अपने संप्रदाय में वापस ले चलता हूं। गुरुजी, क्या यह वही अलौकिक संप्रदाय है? यह तो बिल्कुल वीरान है। अरे यार, मैं संप्रदाय के पुनर्निर्माण के लिए निर्माण कार्ड का उपयोग करना भूल गया। हाँ, ये तो बस एक भ्रम था। मैं इसे तुम्हारे लिए स्पष्ट कर देता हूं। तुम्हें जल्दी से असली संप्रदाय प्रणाली दिखाता हूं। संप्रदाय निर्माण कार्ड का उपयोग करो। निर्माण कार्ड सफलतापूर्वक उपयोग हो गया। सुविधाएं दिखाई दे रही हैं। अब ये असली अलौकिक संप्रदाय है। मुझे पता था, एक छिपा हुआ शक्तिशाली संप्रदाय। यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा दिव्य तलवार से होने वाले यौन संबंध से कहीं अधिक है। यहां एक दिन का प्रशिक्षण बाहर महीनों के कठिन प्रशिक्षण के बराबर है। वाह, एक फीनिक्स! ये तो पौराणिक सच्चा फीनिक्स है। रुकिए, आप गलत देख रहे हैं। ये तो बस मेरी पाली हुई मुर्गी है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? स्वामी, एक अजगर! क्या पौराणिक सच्चा अजगर प्रकट हो गया? ये तो वो मछली है जिसे मैं खिलाता हूं। ये तो अद्भुत है। बधाई हो मेजबान, आपको खजाने का इनाम मिला है। प्रमुख शत्रु सम्मान कार्ड X2, ऋषि सम्मान कार्ड X2, 9 अमर नसों वाला यौन संत, प्राचीन तलवार का शरीर, अमर धर्म ग्रंथ, प्राचीन अराजकता का नियम। गुरुजी, जब से हमारा संप्रदाय एकांतवास में गया है, तब से मुझे रास्ते में कोई वरिष्ठ या वरिष्ठ गुरु क्यों नहीं दिखे? हमने नए शिष्य नहीं लिए हैं। सभी पूर्व शिष्य अब वरिष्ठ गुरु बन चुके हैं। हमारे वरिष्ठ गुरु या तो एकांतवास में प्रशिक्षण ले रहे हैं या दुनिया भर की यात्रा पर है। अब जब मैं बाहर आ गया हूं, तो मैं फिर से शिष्यों की भर्ती कर रहा हूं और इस दिव्य संप्रदाय को दुनिया में वापस ला रहा हूं। अभी आप वरिष्ठ शिष्य हैं। हमारे पास सम्राट और ऋषि के आह्वान कार्ड है, लेकिन हम उन्हें एक अमर गुरु को बुलाने के लिए बचा रहे हैं, अंधकार के विरुद्ध। मैं अकेला
जेड सम्राट, अभी के लिए काफी हूं, बस इतना ही चाहिए। अद्भुत गुरुजी। इधर आओ मेरे शिष्य, मुझे तुम्हारा प्राचीन तलवार शरीर सक्रिय करने दो। आपका मतलब है कि मेरे पास एक विशेष शरीर है गुरुजी? प्राचीन तलवार शरीर, ये प्राचीन काल से है सबसे शक्तिशाली तलवार शरीरों में से एक। यहां तक कि तुम्हारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं भी सर्वोच्च तलवार भावना धारण करती हैं। शीर्ष स्तर की तलवार निपुणता। सभी तलवारें तुम्हारे सामने झुकेंगी। तुम तलवार के प्रति जन्मजात आकर्षण के साथ पैदा हुए हो। कोई आश्चर्य नहीं यार, मैं हमेशा तलवार के बहुत करीब महसूस करता था। तलवार कौशल और शक्तियां इतनी आसानी से मिल गई। पता चला कि मेरे पास प्राचीन तलवार का शरीर है, प्राचीन काल का सबसे शक्तिशाली शरीर। बेशक अगर मैं इसे पूरी तरह से सक्रिय करना चाहता हूं तो मुझे प्राचीन तलवार की भावना की आवश्यकता है। लेकिन दुनिया बदल गई है। प्राचीन तलवार की भावना तो दूर की बात है, हमें प्राचीन शव भी नहीं मिल रहे हैं। मैं इसे अब कैसे सक्रिय कर सकता हूं? प्राचीन तलवार की भावना कुछ भी नहीं है, मैं इसे आसानी से प्राप्त कर सकता हूं। ही। ये सब टूटे फूटे निम्न स्तर के हथियार हैं। इन्हें रखने का कोई फायदा नहीं। भागो। गुरुजी, क्या आप भी एक प्राचीन तलवार का शरीर हैं? ये अमर शास्त्र है, प्राचीन अराजकता का नियम। प्राचीन काल में एक अमर तलवारबाज द्वारा छोड़ी गई तलवार कौशल की नियमावली। तलवार की ऊर्जा को उलट और यांग नियंत्रित कर सकता है और इतिहास में यात्रा कर सकता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य में झांक सकता है। क्या ये एक नश्वर लोक है? सच्चा ड्रैगन, सच्चा फीनिक्स। प्राचीन तलवार का शरीर, क्या यह सब मरने से पहले का सपना है? आध्यात्मिक ऊर्जा अभी पर्याप्त सघन नहीं है। रुको, मैं इसे तुम्हारे लिए और सघन बना देता हूं। ये एक आध्यात्मिक शिरा है। नहीं, रुको, ये तो आध्यात्मिक शिरा से भी अधिक शक्तिशाली है। क्या ये कोई दिव्य नस है? शायद ये अमर नस है। वाह, गुरुजी तो अपने हाथों से ही अमर नस बना सकते हैं। ये 1500 गुना अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा है। जी हां, ये सचमुच अमर नस है। 2000 गुना अधिक। और दुनिया की बाधा अब पतली हो गई है, इसलिए यहां के नियमों को समझना आसान है। यहां तक कि एक स्वर भी पल भर में दानव बन सकता है। हमारा संप्रदाय वाकई अद्भुत है। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। गुरुजी की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। यौन वातावरण के अनुरूप ढलना होगा। जासूसी। 3 दिनों में एक घटना होगी। डिवाइन स्वॉर्ड्स टीम में भर्ती कार्यक्रम। एक सच्चा प्रतिभाशाली शिष्य प्रकट होगा, तो मेजबान समय पर पहुंचकर उसे भर्ती करे। एक धर्ध शिष्य। सुपर डीलक्स भर्ती पैकेज। यह कम से कम 2 सम्राटों
और 2 संतों की गारंटी देता है। अमर बनने के एक कदम और करीब। मैं तो जरूर जा रहा हूं। लिन पिंगान का पीछा करने वाले 6 शिष्य सभी आत्मा पर टिकाए चकनाचूर हो गए। घटनास्थल की जांच करें। कोई सबूत नहीं बचा। एक भी निशान नहीं, कुछ नहीं, एक संकेत भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे वे किसी चट्टान से गायब हो गए हो। न शव, न बचे हुए लोग, कोई लाश नहीं। क्या लिन पिंगान उठ खड़ा हुआ? मुझे बुढ़ापे में ही बेटा हुआ था। लिन पिंगान ने मेरे बेटे को इतना पीटा कि वो लगभग अपनी मर्दानगी खो बैठा। अगर मैं लिन पिंगान को पकड़कर बदला नहीं लेता तो मैं अपने बेटे का सामना कैसे करूंगा? मुझे बदला लेना ही होगा। नहीं, लिन पिंगान का अतीत बेदाग है। नश्वर दुनिया में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। कोई भी उसके लिए आगे नहीं आएगा। और 6 आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की हत्या करने के लिए निश्चित रूप से किसी आत्मा संघनन स्तर के व्यक्ति की आवश्यकता थी। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे लगता है कोई दूसरी शक्ति मुझे निशाना बना रही है। भर्ती अभियान फिर से शुरू हो रहा है। मैं संप्रदाय प्रमुख से अनुरोध करता हूं कि वे दिव्य हथियार शून्य दर्पण का उपयोग करके पता लगाए कि क्या हुआ है। यदि कोई अन्य गुट हमें निशाना बनाता है तो हम उनके लिए तैयार रह सकते हैं। शून्य दर्पण एक टूटा हुआ दिव्य हथियार है। हर बार उपयोग करने से जीवन काल कम होता जाता है। क्या आपको यकीन है कि हमारे तलवार संप्रदाय को निशाना बनाया जा रहा है? हथियारों को आध्यात्मिक, दिव्य और सम्राट श्रेणियों में बांटा गया है। सम्राट हथियार अब कहीं नजर नहीं आते। दिव्य हथियार आजकल सबसे दुर्लभ है। हमारा तलवार संप्रदाय एक उच्च स्तरीय कुल है, लेकिन हमारे पास केवल एक टूटा हुआ दिव्य हथियार है। अगर शिष्य गलती से मर जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा बड़ा समूह चुपके से हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो जितनी जल्दी हमें पता चलेगा उतनी जल्दी हम तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो दिव्य हथियार का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बुरा। बिल्कुल नहीं। शून्य लोक से सिर्फ एक आवाज हमारे संप्रदाय के नेता को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वाह, ये किस तरह की साधना है? एक स्वर्गिक राजा भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या यह शाही क्षेत्र है या शायद कोई अर्ध संत? नेताजी, क्या आप ठीक हैं? जांच बंद करो। इसे रोक दो। केवल अब तक 6 शिष्य मर चुके हैं। अगर हम खुदाई जारी रखते हैं तो पूरा संप्रदाय ही नष्ट हो जाएगा। साधना पूरी हो चुकी है। लिनहाई के शिखर तक पहुंचना है। आप थोड़े धीमे हैं गुरुजी। मैंने लिनहाई के पहले स्तर से 9वें स्तर तक छलांग लगाई। पलक झपकते ही दिखावा। 9 स्तर तुरंत पार करना। प्राचीन सम्राट भी ऐसा नहीं कर सकते थे। मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं। गुरुजी से अपनी तुलना करने की हिम्मत मत करो। जब तक आप जानते हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे नए शिष्य भर्ती करने ले जाएंगे? हम सब जा रहे हैं। चलो चलते हैं। गुरुजी, आपको तलवार नगर ले जा रहा हूं। एक शिष्य भर्ती करो। स्वॉर्ड सिटी। मैं स्वॉर्ड सिटी का शिष्य हुआ करता था। अपनी पहचान छुपाना बेहतर है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पहचान ले और गुरुजी के लिए मुसीबत खड़ी करे। गुरुजी, क्या हम पहले रहने की जगह ढूंढेंगे या सीधे उस व्यक्ति को ढूंढने जाएंगे जिसे आप खोज रहे हैं? सीधे उसे ढूंढने चलते हैं। शिष्य मिल जाने पर हम घर जा सकते हैं।
सिस्टम का ट्रैकिंग फंक्शन वाकई काम करता है। वो 10,000 साल भविष्य से आई एक लड़की है। शिष्य, अब तुम्हारी एक छोटी बहन है। छोटी बहन, बढ़िया कदकाठी, सुंदर चेहरा और शानदार त्वचा। वो पतली कमर तो कमाल की है। महोदया, आप तलवार संप्रदाय के शिष्य प्रतियोगिता के लिए यहां आई हैं, है ना? मैं वोंग चोंग हूं, तलवार संप्रदाय का आंतरिक शिष्य। मेरे पिताजी तकनीक मंडप में एक वरिष्ठ है। मैं आपको शामिल होने के लिए सिफारिश कर सकता हूं, बशर्ते आप बाहरी संप्रदाय में अच्छा प्रदर्शन करें। मैं थोड़ी सा पहुंच बनाकर आपको आंतरिक संप्रदाय में शामिल करवा सकता हूं। कैसा रहेगा? चलिए जान पहचान कर लेते हैं। कोई जरूरत नहीं। मैं तलवार संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहती। तो फिर आप यहां क्यों हैं? आपको हमारे तलवार संप्रदाय से क्या मतलब है? आप अपनी मर्जी से आ जा सकती हैं। बस अंदर बाहर आ जा सकती हैं, जब भी आप चाहे। माफ कीजिएगा, मैं अभी तलवार संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहता। पिताजी, मैंने बार बार यही वादा किया था कि मैं तलवार संप्रदाय में जरूर शामिल होऊंगा, क्योंकि मैंने सुना था कि लिन पिंगान यहां है। अब वो बात खत्म। पिंगान को निकाल दिया गया। अब तलवार संप्रदाय में शामिल होने का क्या फायदा? अब आप जो भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आज ही शामिल होना पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। अगर आप शामिल नहीं हुए तो मैं आपको रोक दूंगा। लिन पिंगान, आप मुझे अभी भी पहचान सकते हैं। मैं आपको राख में बदल जाने पर भी पहचान लूंगा। मेरी तरफ हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें जीवन की भीख मांगने और मौत की कामना करने पर मजबूर कर दूंगा। सब लोग, उसे पकड़ो, उसे थाम लो। इतना जबरदस्त दबाव क्या हो रहा है? गुरुजी बीच में आ गए। पिंग के गुरुजी। वाह, 9 बार मर चुका हूं। आखिरकार किस्मत साथ दी। इस बार मैं एक बहुत बड़े बॉस से चिपका हुआ हूं। मैं लैंग शियान के चाचा का गुरु बनना चाहता हूं। वोंग चोंग, तुम्हारा काम खत्म। तुम लिनहाई के चौथे स्तर पर हो, मैं लिनहाई के 5वें स्तर पर हूं। चलो आमने सामने की टक्कर लेते हैं। मुझसे लड़ो, मुझे हराओ। है? बिल्कुल नहीं, नामुमकिन। तुम तो बस लिनहाई के चौथे स्तर पर हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम टूट चुके हो, मेरी बाघ मुट्ठी पलक झपकते ही। किसने कहा कि मैं लिनहाई टीयर 4 हूं? मैं तो पहले से ही लिनहाई टीयर 9 हूं। लिनहाई टीयर 9? लेकिन तुम तो पहले सिर्फ लिनहाई टीयर 4 थे। 5 स्तर पार कर लिए। क्या ये सच में इंसानी है? किसी ने तेंजोंग के शिष्य को मार डाला है। भागो। धन्यवाद, युवा स्वामी। आखिरकार मुझे अपना बदला मिल गया। बढ़िया। जब जरूरत हो तब वार करो। हमारे मिस्ती संप्रदाय में हम ऐसे ही करते हैं। मिस, आपकी हड्डियां असाधारण हैं। आप एक दिन महान बनेंगी। क्या आप मेरी शिष्या बनना चाहेंगी? मिस्टी संप्रदाय में शामिल हो जाओ।
मैं हूं मिस्टी संप्रदाय के 108वें संप्रदाय प्रमुख। हमारा संप्रदाय शक्तिशाली और गहरी जड़ों वाला है। हम तुम्हें मिस्टी संप्रदाय का गौरव बनने का प्रशिक्षण देंगे। इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। तलवार संप्रदाय के शिष्यों को मार डाला और तलवार नगरी में भर्ती कर रहा है। उसमें हिम्मत तो है। क्या ये आत्महत्या नहीं है? शिष्या यिंगचिंग गुरु को प्रणाम करती है। सच में उसे गुरु मानने की हिम्मत कैसे हुई? कहता है तो करता है? शायद ज्यादा दिन नहीं जिएगा। जमीन पर ठंड लग रही है। चिंग चिंग, ये तुम्हारी बड़ी बहन है। चिंग चिंग बड़ी बहन को प्रणाम करती है। आशा है आप मेरा ख्याल रखेंगी बड़ी बहन। हाँ हाँ, अब सब ठीक है। 10,000 साल बाद लैंगशी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब गुरु के शिष्य हैं। चलो साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। बधाई हो मेजबान, आपने एक शिष्य भर्ती किया है। 10 सितारा क्षमता वाला शिष्य। शिष्य भर्ती का शानदार उपहार मिल गया। बहुत बढ़िया। मेरा बेटा कहाँ है? उसे गड्ढे में गोली लग गई। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा, आधा कदम दिव्य तलवार। क्या यही किसी उच्च कोटि के संप्रदाय की असली शक्ति है? वे लोग तो गए काम से। मेरे बेटे को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी जान दे दो चींटी। आह, उसने बिना हिले ही पल भर में आधा कदम कुचल दिया। आत्मा की एकता भयानक है। बिल्कुल नहीं। दिव्य तलवार संप्रदाय और आत्मा की एकता स्तर पर भी संप्रदाय का गुरु ऐसा नहीं कर सकता, है ना? गुरुजी तो कमाल के हैं। इसीलिए तो वो लिन पिंगान जैसे किसी को सिखा सकते हैं। गुरुजी हमेशा गुरु ही रहते हैं। जब तक वो हरकत नहीं करते, शांत रहते हैं, फिर पूरी ताकत लगा देते हैं। स्काईवॉकर शिखर के वरिष्ठ भी उनकी एक चाल को नहीं झेल सकते। ठीक है, चापलूसी बंद करो। चलो वापस चलते हैं। आह, संप्रदाय के गुरुजी, दिव्य तलवार नगर में बड़ी मुसीबत है। तकनीक हॉल के वरिष्ठ मास्टर लिन पिंगान ने सचमुच एक ही लाइन में सब कुछ उड़ा दिया। बैकअप की गुजारिश है। बैकअप की गुजारिश है। वोंग बेन का चचेरा भाई, ये मत कहना कि मैंने मदद नहीं की। तुम्हारा बेटा राख के सिवा कुछ नहीं है। तुम भी राख हो। अगर मैंने कुछ किया होता तो हमारा पूरा वोंग परिवार यही खत्म हो जाता। तुम कह रहे हो कि मिस्टी सेक्स मास्टर ने एल्डर वोंग को मार डाला? मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? मिस्टी संप्रदाय में आखिर चल क्या रहा है? और उस आंतरिक शिष्य के अलावा एल्डर वोंग ने कोई निशान क्यों नहीं छोड़ा? अगर वह फट भी गया, कुछ ऊर्जा बची होनी चाहिए। जहां एल्डर वोंग गायब हुए, ये बिल्कुल उन 6 शिष्यों की तरह है जो लिन पिंग का पीछा कर रहे थे। कोई निशान नहीं। क्या ये शून्य लोक का वो शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है? शायद। क्या आपको याद है कि सबसे पहले कौन चला? अगर याद है तो उनका चित्र बनाइए। सच में ये वही है। संप्रदाय के गुरु को पता था कि वही है। वही है। हाँ, पक्का वही है। क्या गड़बड़ है? संप्रदाय के गुरु शिष्य वोंग चोंग
और गुरु वोंग बेन दिव्य तलवार संप्रदाय के गुरु होने का दिखावा करके बेकाबू बुराई कर रहे हैं। उन्होंने अपने साथियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।